हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडविन गुथरी के समीपता अनुबंधन अधिगम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम अधिगम सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। थार्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांतों की चर्चा की है, पावलोव के सिद्धांतों की चर्चा की है। यानी अगर हम इन सिद्धांतों को क्रम से पढ़ते आ रहे हैं तो इनको भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। पावलोव ने दिया है और फिर स्किनर ने दिया है, कोहलर के द्वारा जो दिया गया है। तो एडविन गुथरी जो है ये अमेरिका के निवासी थे। मनोविज्ञान में दो ऐसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्वलन को नहीं माना है। पुनर्वलन यानी एक मोटिवेट करने का कार्य। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा यानी कोई वह वस्तु जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है वह पुनर्वलन कहलाता है। इसके पहले हम स्किनर के सिद्धांत में पुनर्वलन की चर्चा कर चुके हैं। तो इनके सिद्धांतों का जो प्रमुख उद्देश्य है इनके जो इन्होंने बताना चाहा है, उन्होंने कहा कि अधिगम के लिए पुनर्वलन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन से ऐसे दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पुनर्वलन को नहीं माना है। तो वाटसन और गुथरी हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए तीन नियम और तीन आदत निर्माण की बात की है। तो इनके तीन नियम को क्रम से जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया इससे पहले हमने थार्नडाइक के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया यानी कोई भी लक्ष्य, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने के लिए जो हमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। जैसे उनके सिद्धांत में मृत मछली बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य करती है, और जब वह उसको देखता है तो वह अनुक्रिया करता है वही। तो इन्होंने ये पहली जो नियम बताया, पहला जो इनका नियम है उद्दीपक अनुक्रिया का है। दूसरा नियम इनका है एकल प्रयास। इन्होंने कहा कोई भी ऐसा, यानी आप ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आप अगर किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो आप वन डायमेंशनल होकर, यानी आप उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेट हो। जैसे आप वो एक लंबी कड़ी है, उसको प्राप्त करने में एक लंबा समय लगने वाला है तो हम बीच बीच में मोटिवेट होते रहते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते। एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे उससे हटने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एकल प्रयास, एक ही प्रयास में आपको ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि पुनर्वलित हो या ना हो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने जो तीसरे नियम की बात की है वो नवीनता का नियम, नवीनता का क्रम नियम। नवीनता का क्रम इन्होंने कहा छोटा छोटा टारगेट बनाइए। कोई भी चीज़ सीखनी हो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जब आप जानेंगे, यानी एक पहलू को जान लिए फिर दूसरे पहलू से समझिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने किसी विषय वस्तु को उठाया, एक सामाजिक विषय के बारे में हमने चर्चा शुरू की, तो सामाजिक के साथ साथ उसका नैतिकता से क्या परिप्रेक्ष्य है, नैतिकता में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है उसका, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। यानी सारे पहलुओं को एक साथ समझने की अपेक्षा, यानी आप उससे जुड़े रहे। जब आप एक पहलू को अच्छे से समझ लेंगे तो आप दूसरे पहलू को आसानी से पकड़ सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। जो इन्होंने तीन आदत निर्माण की बात की अपने सिद्धांत में, वो है देहरी या सीमा, पहला है, दूसरा है थकान, और तीसरी है असंगत उद्दीपक। देहरी सीमा क्या है? देहरी सीमा यानी उद्दीपक की गति को कम करना। अब आदत निर्माण में उद्दीपक की गति को कम करना, यानी अब ऐसा तो नहीं है कि कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया और आप तुरंत ही उसे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कोई भी लक्ष्य एक समय अंतराल में, अगर हम किसी क्लास में भी पढ़ते हैं तो उसका भी एक निर्धारित समय होता है कि 1 ईयर में ये क्लास पूरा हो, यानी इस क्लास को हमें पढ़ना है, इसको अच्छी तरीके से हमको समझना है। तो उन्होंने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि हमको उद्दीपक प्राप्त करने के लिए आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, दूसरे दिन फिर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की। अगर आप क्रम बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इन्होंने जो आदत निर्माण की बात की उसमें पहला इन्होंने बात किया कि देहरी सीमा यानी उद्दीपक की गति को कम करना। आप थोड़ा ही करिए, सही ढंग से करिए और दृढ़ निश्चय होकर करिए, जिससे उसमें क्लियरेंस बना रहे। इनका जो दूसरा है आदत निर्माण, थकान, यानी किसी भी कार्य को करने या समझने से पहले बालक के ना मानने पर,
मतलब और अधिक उद्दीपक दे देना। तो ये तो सही बात है। अगर आप जैसे वो आपका बात नहीं, वो कोई भी बालक आपकी बात नहीं मान रहा है, अधिगम में अवरोध कैसे होगा कि वो ऑलरेडी उस कार्य को करना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप उसको उस कार्य के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसको थकान महसूस होगी। यानी जो थोड़ा बहुत कर भी सकता था वो भी करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इससे अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। जो तीसरी और अंतिम इन्होंने आदत निर्माण की बात की वो असंगत उद्दीपक। यानी जब बालक उद्दीपक की वजह से समस्या में आ जाता है, यानी आपने कोई ऐसा, जैसे वो कक्षा 5 का बालक है या 6 का बालक है या 7 का बालक है, तो आप उसको अलग तरीके से, जैसे उसको जो मोटिवेट कर रहे हैं उसके क्लास से ना हो मोटिवेट करने की बजाय आप एक डॉक्टर से, एक IAS ऑफिसर से आप उसको बड़े लक्ष्य के उद्दीपक बता रहे हैं, तो उससे वो प्रेशर ले लेगा। यानी वो समझेगा कि हाँ ये मुझे करना है, लेकिन उस प्रेशर में वो जो कर पाता थोड़ा बहुत, वो भी वो नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने कहा कि बालक उसकी मनपसंद उद्दीपक का प्रयोग करना ही असंगत उद्दीपक कहलाता है। ये रहे इनकी, यानी इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिद्धांत में अगर आप समझ लेंगे तो इनके सिद्धांत से ये पता चल जा रहा है कि इनके जो सिद्धांत का नाम है समीपता अनुबंधन उद्दीपक का सिद्धांत है, समीपता अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत है। तो हमने इनके सिद्धांतों की चर्चा की। धन्यवाद।